वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ आज के द हिंदू में। तो चलिए देखते हैं। पहले निज़ाम स्वाड सेट बैक टू इंडिया। तो जो निज़ाम का स्वाड था वो इंडिया लाने की तैयारी हो गई है। 14th सेंचुरी सेरेमोनियल स्वाड है ये ऐसा बताया जा रहा है कि सोल्ड इन हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में सोल्ड कर दिया गया था ब्रिटिश जर्नल को अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, और ये परचेज और कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्टोलन है, तो पर उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि उन्होंने परचेज़ किया था इसको महाराजा किशन प्रसाद से। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें, स्पेलिंग सही करनी है यहाँ पे, लाइक अ स्नेक। ठीक है, स्नेक के शेप का है ये, गोल्ड इचिंग है एंड एलिफेंट एंड टाइगर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई निजाम स्वाड से रिलेटेड क्या था पढ़ने का। दूसरा, कर्नाटका पासेस एंटी कन्वर्जन बिल। कर्नाटका ने पास किया है एंटी कन्वर्जन बिल। तो ये कर्नाटका ने जो पास किया है उसको कहते हैं कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2022, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है एंटी कन्वर्जन बिल। ठीक है, तो पहले ये इसके बारे में मैंने एनालिसिस में बताया है कि पहले इसको पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और अभी ये गवर्नर के एसेंट के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखते हैं। श्रिंकफ्लेशन क्या है? श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड हमें जान लेना है। When a product downsize its quantity while keeping the price on the same। ठीक है, ये बात की जा रही है कि जब प्रोडक्ट जो होता है उसको डाउन साइज यानी कि साइज उसकी कम कर दी जाती है, क्वांटिटी की साइज। ठीक है, पर उसका जो प्राइस रहता है वो सेम रखा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे है रिड्यूसिंग स्कूप ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर में जैसे स्कूप ऑफ आइसक्रीम जो है वो कम कर दिया जाए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ चिप्स इन अ पैकेट। ठीक है, अब देखिए इसमें बात क्या है, जैसे कि देखते हैं तो जैसे हाँ, चिप्स के पैकेट का एग्जांपल हम लेके देखते हैं। इसमें है कि जैसे 5 रुपये रखा गया है इसका प्राइस, तो 5 रुपये ही रहेगा, पर जितना क्वांटिटी मिलती थी उसको कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, कि मतलब प्राइस तो सेम रहेगी पर क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, डाउन साइज कर दी जाएगी। दूसरा हमारा न्यूज़, फेलर ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स। फेलर ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म से रिलेटेड आया है। वो किसके कंटेस्ट में आया है? वो तेलंगाना के कंटेस्ट में आया हुआ है। तेलंगाना के न्यूज़ रिलेटेड है, पर हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, डिज़ास्टर से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है रिपोर्ट बाय रीजनल ऑफिसर, जो है रिपोर्ट बाय रीजनल फायर ऑफिसर, उन्होंने बोला सेवरल इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। डिफंड फाइटिंग इक्विपमेंट्स देखे गए हैं, स्पायरल स्टेयर केसेस देखे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं जिसकी वजह से फेलर हो रहा है, यानी कि फेल्योर देखा गया है फायर सेफ्टी नॉर्म्स में। फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, ज़रूरी क्या है इसमें देखिए, फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। जितने भी म्यूनसिपल हैं, मतलब ईच म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के पास हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ क्या करना है, मस्ट पुट इन फायर हजार्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रिजर्वेशन जो है प्लान होना चाहिए और ज्यूरिडिक्शन के रिस्पेक्टिव में। इसमें और क्या है, 13 जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंड क्या किया, 13 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है फायर सेफ्टी मस्ट गेट इम्प्लीमेंटेड, कि क्या है कि फायर सेफ्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ग्रांट एलोकेटेड बाय कमीशन टू द अर्बन लोकल बॉडीज़, ग्रांट अलोकेट किया गया है कमीशंस के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें स्टेट फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, तो ऐसा कहा जा रहा है। तो हमारे फायर से रिलेटेड हमें ये पढ़ना था। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। बहुत पहले आपको याद होगा हमने इससे रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट में फिर से ये आया है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में क्या कहा जा रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन एक्ट 1920। मतलब ये रिप्लेस कर रहा है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन एक्ट था 1920 उसको, क्योंकि 100 साल पुराना है। ओके, अब इसमें क्या है,
क्यों ऐसा किया जा रहा है पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। पहले क्या होता था, कैप्चर कर लेते थे फिंगर इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ कन्विक्टेड पर्सन का, और सर्टेन कैटेगरी थी अरेस्ट करने के लिए नॉन कन्विक्टेड पर्सन को, ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ें थी। अब किया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो स्कोप है वो लिमिटेड है। पर अभी क्या इस चीज़ में क्या किया गया है, जो ये एक्ट है वो वाइड कर देती है डेफिनेशन ऑफ मेज़रमेंट, मतलब किन किन कौन कौन सी रूल हैं जिसके द्वारा ये किया जाएगा। मेज़रमेंट में इंक्लूड किया जा रहा है फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है, पाम प्रिंट, देखिए क्या क्या इंक्लूड किया है, पाम प्रिंट भी अब लिया जाएगा, फुट प्रिंट भी लिया जाएगा, फोटोग्राफ्स तो लिए ही जाते थे, अभी भी लिए जाएंगे, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, नया चीज़ देखने को मिला ना कि आइरिस और रेटिना स्कैन भी लिया जाएगा। पहले हम पढ़ चुके हैं, नोट्स भी बना चुके हैं, जो पहले से बहुत पहले से देखते होंगे उनको पता होगा। फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स भी हैं, ठीक है, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, सेक्शन 530, ठीक है, सेक्शन 53 और सेक्शन 53A के अंडर ये आता है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। तो सेक्शन 53 और सेक्शन 53A के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए जो डेटा स्टोर और प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डेटा स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर किसके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ठीक है, डेटा स्टोर करेगी और प्रोटेक्ट करेगी, और ये अंडर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, वन स्टॉप एजेंसीज है ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है, स्टोर कर सकती है, लेकिन उसमें क्या है, शैल प्रोवाइड कंपैटिबल एप्लीकेशन, उसको कंपैटिबल एप्लीकेशन प्रोवाइड करना होगा प्रोग्राम का, इन प्रोग्राम इंटरफेस का, और शेयर करना होगा फॉर शेयरिंग मेजरमेंट और रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट विद NCRB, उसको NCRB के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब हमारा न्यूज़ एक है सोलर से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम से रिलेटेड आया हुआ है, आपने देखा एनालिसिस में हमारे, इंसेंटिव मैन्युफैक्चर ऑफ डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल, ठीक है, टू रिड्यूस द इंडस्ट्री रिलायंस ऑन द चाइनीज़ मेड पैनल। इससे क्या होगा कि हम रिड्यूस कर पाएंगे जो इंडस्ट्री रिलाई कर रही है चाइनीज़ मेड पैनल पे, जो चाइनीज़ पैनल बनाती है उस पर ज़्यादा रिलाई कर रही है, उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। स्मार्ट सिटी एंड डिजिटल इंडिया के अंडर में ये क्या किस तरीके से वर्क करेगा, इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बाय 2025। तो इंडिया क्या करने वाली है, इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी जो है $1, ठीक है, $, ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक, ठीक है, कर पाए। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंक्रीज़, किसके अंडर इंक्रीज़ किया जाएगा, प्रोजेक्ट लाइक स्मार्ट सिटी एंड डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया एंड स्मार्ट सिटी। अब जो ये मेक इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, सॉरी, जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं वो क्या करेंगी, मोर कम्पिटिटिव एंड विल इन्हांस ग्लोबलाइजेशन होगा इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इंडिया की टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल को लेके देख लें तो वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया की टेक्सटाइल वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और स्टील प्रोड्यूसर में सेकेंड नंबर पे है इंडिया, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड इंडिया है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड टेक्सटाइल में, ठीक है। तो ये सिमिलरली देखें टेलीकॉम, सोलर पैनल, फार्मास्यूटिकल, वाइल जो भी गुड्स हैं ऑल अदर सेक्टर के वो भी जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।